हरिओम भैया जी। हरिओम हरिओम। वेलकम टू डीएलएफ भैया जी वंस अगेन। थैंक हम यू। हमें तो लगती है हमारी लॉटरी लग गई है। बम्पर लॉटरी होती है ना, वो लग गई है। इतनी जल्दी आज सुबह ही जैसे कविता जी का फोन आया, मतलब समझ ही नहीं आ रही थी अपने इमोशंस की। वाह भैया, कमाल हो गई। और भैया, बस यही है कि आप जैसे बोलते हो वैसे अप्लाई करते जाएं तो वाकई इतना इजी भी है ना लाइफ जीने का। पर वो वही है, अभी हम चल रहे हैं इस रास्ते पे, थोड़े बहुत विकार भी हावी हो जाते हैं, पर अपनी गलती रियलाइज हो जाती है। फिर लगता है क्यों हम शांति फिटा रहे हैं। इतना अच्छा, इतना सब आप दे रहे हैं और इतनी वाकई शांति मिलती है और खुशी भी बहुत मिलती है। और अब हर पल महसूस होता है भैया कि भगवान हमेशा साथ में है, इतना मतलब करीब है ना। बस वो एहसास इतना अच्छा है उसका, आपने जैसे जन्मा दिया है बिल्कुल ऐसे। हर टाइम लगता है वो मेरे बहुत करीब है, नेड़े से भी नेड़े है। मतलब उसको एक हर वक्त, जैसे आप कहते हो बीच में डालो भगवान को, तो यही लगता है भगवान को बीच में डालो तो कोई है ही नहीं। वही गाइड करने वाला है, वही बुद्धि में बिठाने वाला है। पहले आ जाता था, ओ मैंने को समझ आ गई, पर अब लगता है नहीं, कृपा तो उसी की है। अभी भैया पिछले ही जब जूम मीटिंग थी तो मेरा बीच में बिल्कुल ही म्यूट हो गया, आवाज ही नहीं आ रही थी फोन में। मैं अंदर से पुकार कर रही हूँ कि भगवान मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, वीडियो ऑफ करूं क्या करूं। मेरी बिल्कुल आवाज आपकी लास्ट की मैं सुन ही नहीं पा रही थी। एकदम अंदर से प्रेरणा आई कि लीव मीटिंग करके दोबारा ज्वाइन कर। लीव मीटिंग करी, दोबारा ज्वाइन किया, फिर से वो शुरू हो गया। मैंने कहा वाह, कमाल है मतलब भगवान की। हम एक छोटी सी चीज में भी मतलब अगर उसको अपने साथ अनुभव करते हैं वो तो है ही है। ये तो एक टेक्नोलॉजी की बात है, पर लेकिन इसमें एक बात अनुभव करो हाँ जी। कि पहले हम अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ा लेते हैं। जब हम थक जाते हैं फिर बोलते हैं भगवान अब क्या करूं। लेकिन अब क्या करना है, वेरी स्टार्टिंग यहां से करनी है। सरेंडर अनटू गॉड। अपनी सही बुद्धि के घोड़े दौड़ाने से पहले ही शुरुआत यहीं से करनी है। है। भगवान पे छोड़ो, हम्म। भगवान की प्रेरणा सुनने की कोशिश करो। तो जो वो हम्म। थोड़ी देर भी शोर हो रहा था, कश्मकश चल रही थी, हाँ वो जी। भी समय आपका खराब नहीं होता। ये तो बिल्कुल। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें था। हम्म। अदरवाइज भी आप डेली लाइफ में देखिए, जो आप कह रहे हैं हम हम्म। भगवान को डालते हैं, हम हम्म। भगवान को डालते हैं, लेकिन बाद में पहले हम हम्म। अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, पहले अपने तरीके से काम करते हैं। और जब हम देखते हैं ना अब हम सफल नहीं हो रहे, फिर हम कहते हैं अच्छा भगवान जो तेरी मर्जी। पर ये बात पहले करनी है, जो तेरी मर्जी। अगर आप ऐसी देर करके मर्जी पे डालोगे तो ये वो हुआ जैसे कोई मजबूरी में भगवान को सरेंडर कर रहा है। लेकिन प्रेमी भक्त की मजबूरी नहीं है, प्रेमी भक्त की शुरुआत है। प्रेमी का प्रेम है, वहीं से शुरुआत है। श्री गणेश, कोई भी हिंदू धर्म में काम होता है, कहते हैं गणेश जी से शुरू करो। गणेश जी कौन है? ज्ञान के दाता, रिद्धि सिद्धि के दाता। तो सबसे बड़ी सिद्धि और सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? वो यही है कि हम पहले से ही समर्पित हो जाएं। क्योंकि यही गणेश जी तो थे जिनको बोला कि संसार की परिक्रमा करके आओ। कार्तिकेय जी दौड़ गए, इन्होंने शिव पार्वती की परिक्रमा कर ली। बोले हो गई परिक्रमा। मतलब क्या है? इतना शॉर्ट है कि अगर आप संसार में कहीं भी उलझे हो, संसार में घूमने मत जाओ, भगवान का एक चक्कर काट लो, आपका काम बन गया। तो ये ध्यान रखो, मिस्टेक हो रही है अभी भी। हम पहले अपनी चला रहे हैं, बाद में सौंप रहे हैं। पहले सौंप दें, फिर जो ईश्वर प्रेरणा करे वैसा पुरुषार्थ हो जाए, तो वो आपको ज्यादा बेटर फील कराएगा। हाँ। भैया लगे हुए हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है जो आप समझाते हो। यही लगता है कि पहले व्यवहार सिद्धि आए, तभी परमार्थ सिद्धि आएगी। जैसे आप कहते हो नींव स्ट्रांग होए, अभी तो हम्म। बेसिक्स
बेसिक लेवल पे ही जैसे हम हैं अपना, तो बेसिक बेस स्ट्रांग होगा तभी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, जैसे आप बोलते हो। तो बस यही लगता है कि जैसे आप कह रहे हो वैसे हम लाइफ में एक्सेप्ट करते जाएं एज इट इज, अपनी नहीं चला रहे, अपनी ना चलाकर बस भगवान के ऊपर छोड़ के कि भगवान तू ही कराने वाला है, तू ही सारी योग क्षेम तूने ही उठाना है, सब तू ही, प्रेरणा भी तू ही देता है, करवाता भी तू ही है। बस यही लगता है, गुड, हर तक यही पुकार लगती है। ठीक बात है, ठीक, ठीक है संजू, ओके, थैंक यू।